पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। ध्रुव राठी ने एल्विश पर जो वीडियो बनाए हैं या तो अधूरे हैं या फिर गलत हैं। तो आइए जानते हैं कि ध्रुव राठी ने किसका अपमान किया है और साथ में कौन से ऐसे तथ्य हैं जो पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किए हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। पहली बात तो ये कि ध्रुव राठी ने एल्विश की तुलना जो है ना इन उपलों से की है। थोड़ा तो सोच समझ कर बोलते। आप जो है ना एल्विश की तुलना इन उपलों से कर रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं कि उपले जो है ना वो गंध फैलाते हैं, लेकिन इससे तो कम गंध फैलाए होंगे। उपले जो है ना कुछ समय के बाद जलावन में काम आती है, लेकिन इसने जो गंध फैलाया है वो किस काम आएगी? समाज को गलत दिशा, समाज में गंदगी फैलाना और किस काम आएगी? ऐसे ऐसे गंदगी को जो है ना समाज में लोग फॉलो करते हैं और उनके राह पर जो है ना वो चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ऐसे गंध का जो है ना वो विरोध होना चाहिए। एल्विश यादव ने जो गंध फैलाए है, जैसे कि ऑनलाइन प्रोमोटिंग का गंध, झूठी लाइफ स्टाइल का गंध, मारपीट का गंध, इस गंध से जो है ना वो समाज को वर्तमान में न तो अभी फायदा होगा और ना ही भविष्य में फायदा होगा। फिर तुमने किस तरह से इस गजेड़ी भगन की तुलना इन उपलों से कर दी है? इसे भी बड़े जो है ना वो गंध फैलाने वाले हैं, जैसे इनको ही देख लो। अगर आप तारी गांजा भांग नहीं पीते हैं तो आप जो है ना वो पान मसाला ही खाना सीख लो। जब अपने बच्चे पर बात आती है तो चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को सिखाते हैं कि दाने दाने में जो है ना वो केसर का स्वाद है। गुटखा और शिखर खाओ और शिखर पर चढ़ जाओ। तुम लोग जो है ना एक्टर नहीं हो, एक्टर के नाम पे धब्बे हो जो इस समाज में जो है ना वो गंध फैला रहे हो। और एक गंध ये भी है मीडिया के नाम पे, ये वो गंध है जो समाज में जो है ना उन मुद्दों पर बात कभी नहीं करेंगे जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, कोई मुद्दे की बात नहीं। लगातार ब्रिज गिर रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं। युवा बेरोजगार है, कोई मुद्दे की बात नहीं। ये उसी गंध का हिस्सा है जिसकी तुलना जो है ना तुम उपलों से कर रहे हो। तुमको उपलों से माफी मांगना चाहिए, तुमने उपलों का अपमान किया है। पहले तो तुमको यह स्पष्ट करना होगा कि उपले किसके हैं। अगर भैंस के हैं तो कोई बात नहीं, और अगर गाय के है तो तुमको जो है ना अनभक्त एंटी नेशनल कहेंगे। जो अनभक्त आंखों में पट्टी बांध लेते हैं उनके लिए जो बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं, तो ये जो है ना वो गाय का अपमान नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि पहले स्पष्ट करो कि उपले जो है ना भैंस के हैं या गाय के हैं। वीडियो आगे देखिए। काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। इसकी तुलना आप कौओं से कर रहे हो। सबसे पहले तुमने उपलों का अपमान किया है, अब कौओं का अपमान कर रहे हो। इससे जो है ना वो कौवे के सरदार बुरा मान जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि दूसरे के प्रति जो है ना वो सम्मान रखिए। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसका जो है ना बेइज्जती भी मत कीजिए। अगर ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम जो है ना वो एंटी नेशनल कहलाओगे। अगर तुम इसका सम्मान करोगे तो यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से जो है ना अवार्ड भी मिलेगा। अगर इसका सम्मान नहीं करोगे तो तुम जो है ना एंटी नेशनल कहलाओगे। वीडियो आगे देखिए। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तुम दम की बात कर रहे हो, वो भी एल्विश यादव को। इसको जो है ना वो चरस गांजा भांग दे दो, तब तुमको दम दिखाएंगे। हम जो है ना वो भारत देश में रहते हैं और देश में जो है ना ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो सम्मान के लायक हो। ऐसे जो है ना वो गजरी भगड़ी का नहीं। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।